वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एकेडमी। हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट कर रहे हैं। वी विल बी स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.6 सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम 2 क्वेश्चन करा दे रहे हैं और होमवर्क में आपको दे देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का करा देते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कराएंगे और होमवर्क आपको दे देंगे। देखिए यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1/2x plus 1/2x plus 1/3y is equal to, बुक से देखते जाइएगा। 1/3x plus 1/2y is equal 13/6 हो गया। अब रिड्यूसिंग में क्या किया जाता है कि इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा होगा। ठीक, अब क्या कीजिए, इसमें 1/2x है या 1/x को आप सपोज कर लीजिए। अब यह आपके ऊपर है। सबसे अच्छा तो हम यह कहेंगे 1/2x को आप अनदर नंबर मान लीजिए, उससे आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे भी आप चाहते हैं आप यहाँ पर दोनों काम कर सकते हैं। एक तो 1/2x को सपोज कीजिए और 1/x को सपोज कर लीजिए। तो सबसे बेटर है कि 1/x को आप सपोज कर लीजिए, इसको मान लीजिए p, 1/y को आप क्या सपोज कर लीजिए q। हो गया। तो अब इस चीज को यदि आप करेंगे तो यहां देखेंगे 1/2p plus 1/3q is equal to 1/3p plus 1/2q is equal 13/6 हो गया इक्वेशन। अब इसको आप फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन आप सेकंड मान लीजिए। अब आपके लिए आसान हो गया, इसके पहले ऐसे क्वेश्चन कराए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 और 3 है, तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। इसको जब आप एलसीएम लिए तो यह क्या हो गया, अब यहाँ 3p plus 2q is equal 2 into 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6 हो जाएगा। इसको r आप लिख सकते हैं 3p plus 2q is equal 12। यहाँ कोई दिक्कत? अब यहाँ पर 2 और 3 का भी आपने क्या किया, एलसीएम ले लिए। तो यह क्या हो गया 2p plus 3q is equal 13/6 into 6 कट गया। अब क्या हो गया 2p plus 3q is equal 13। अब एलिमिनेशन मेथड यहाँ यूज कर लीजिए, सबसे इजी गोइंग है। एलिमिनेशन मेथड यहाँ जब यूज करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिए, फर्स्ट में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेकंड में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 6x plus 4q is equal 6p plus 4q is equal 24। अब यहाँ 6p plus 9q is equal आपका कितना हो जाएगा 39। अब क्या करेंगे, यदि हम सेकंड से फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अनसब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट डिवाइडेड सब्ट्रैक्ट सेकंड। जब आप सब्ट्रैक्ट कर दिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस किए ये कट गया, ये माइनस किए और यहाँ पर ये माइनस किए, तो 4 - 9 हो गया। तो अब यह क्या हो जाएगा
माइनस 5q इज इक्वल, अब यहाँ कितना हो जाएगा 15 माइनस 15, तो माइनस और माइनस कट गया प्लस हो गया, तो 5q इज इक्वल 15, तो q की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब इस q की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू q इज इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या हो गया 3p प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल 12, तो 3p इज इक्वल 12 माइनस 6 सब्ट्रैक्टिंग कर दिए हैं, इधर प्लस था तो उधर जाकर 3p इज इक्वल 6, p की वैल्यू क्या हो गई आपकी 6/3 इज इक्वल 2, ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं p को हम क्या माने हैं, तो 1/x इज इक्वल, पुटिंग द वैल्यू 1/x इज इक्वल p कितना आया 2, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x इज इक्वल 1/2 और 1/y इज इक्वल q, तो q की वैल्यू क्या है 3, तो y इज इक्वल 1/3, आंसर आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल -1। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, लेट बी, अब यहाँ 1/x लेट बी 1/√x इज इक्वल u 1/√y इज इक्वल v। यह आप अपने अनुसार इसको मान सकते हैं। अब यहाँ पर इस चीज को हम जब चलेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2/2x प्लस हम 1/x को क्या माने u, 1/2u प्लस 3v इज इक्वल टू 4u माइनस 9v इज इक्वल -1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब इस चीज को जब आप किए यहाँ पर, अब देखिए एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए। एलिमिनेशन मेथड सबसे आपके लिए इजी होगा। यहाँ पर आप फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, केवल 2 से कर दीजिए, हो गया। या आप चाहते हैं, अब देखिए दो तरह आपके हैं, या आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों आप कर सकते हैं। यदि 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऐड करना पड़ेगा, और 2 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम 3 से ही कर देते हैं, उसके बाद 2 से भी बता देते हैं। अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई किसको 3 से मल्टीप्लाई किए फर्स्ट में 6u प्लस 9v इज इक्वल, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, यह क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आप थर्ड मान लीजिए। अब यहाँ क्या हो गया, अब क्या कीजिए, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इसको ऐड कर दीजिए। जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10u, यहाँ प्लस हो गया
माइनस और प्लस कट जाएगा, ये कट गया, इज इक्वल, यहाँ पर आपका प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये हो गया 5। तो u इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 u की वैल्यू ऑन पुटिंग u इज इक्वल 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे u की वैल्यू 1/2 कर दिए तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3v इज इक्वल 2, तो 2 से कट गया तो यहाँ क्या बचा 3v इज इक्वल 2, v की वैल्यू कितना आ गया 2/3 हो गया। अब 2/, तो यहाँ हो गया 1 + 3 v इज इक्वल 2 - 1, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी v इज इक्वल 1/3, इसका आंसर हो गया। यह हो गया। अब इसको आप यहाँ पर रख दीजिए, 1/√x इज इक्वल v की वैल्यू कितना आया है 1/2 हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस चीज को आप देखेंगे तो √x इज इक्वल 2, ये हो गया। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग हो गया, तो x इज इक्वल 4, x की वैल्यू 4 हो गई। अब 1/√y इज इक्वल कितना आ गया 1/3। अब यहाँ पर इस चीज को किए तो यह क्या हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो कितना हो जाएगा 1/y इज इक्वल 1/9, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का 4, यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है। आप क्या करेंगे, यहाँ लेट बी 1/x - 1 इज इक्वल, आप क्या मान लीजिए am मान लीजिए, और 1/y - 2 इज इक्वल n मान लीजिए। हम इसको इसलिए डिफरेंट बता रहे हैं जिससे आप इस चीज को कोई भी वैल्यू, कोई भी लिटरल नंबर आप रखकर सॉल्व कर सके। अब यहाँ पर इस चीज को देखेंगे तो यह हो जाएगा 5am + 1an इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पर देखेंगे 6am - 3n इज इक्वल -1। अब यहाँ पर आते समय तुरंत आप यह देखिए कि इसको कम से कम आपको मल्टीप्लाई करना पड़े, कम से कम आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़े, कम से कम आपको। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि यदि ये 3 है और यहाँ पर यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 से आप कर दिए। देखिए 3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले इस चीज़ को बहुत विशेष ध्यान से आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर यह करेंगे तो यह आ जाएगा 15m + 3m n इज इक्वल 6, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब क्या कीजिए, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन सेकंड
एंड थर्ड। इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को जब हम ऐड करेंगे तो यह और यह कट जाएंगे। आपके पास क्या हो गए 15 + 6 21 m इज इक्वल, यहाँ क्या हो जाएंगे आपके 6 + 1 कितने हो जाएंगे 7। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलिए 7/21। तो m इज इक्वल 1/3। पुटिंग वैल्यू m इज इक्वल 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले में ही रख दीजिए। अब इसको यहाँ पर इक्वेशन 1 में रख दीजिए या आप इक्वेशन किस में रख दीजिए 2 में रख दीजिए। तो इक्वेशन 2 में रखना बेटर रहेगा क्योंकि आप तुरंत इसको काट देंगे। तो 6 × 1/3 - 3n इज इक्वल 1। ये क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6। अब ये हो गया तो -3n इज इक्वल 1 - 2। तो 3n इज इक्वल -1 हो गया। अब यहाँ देखेंगे यह माइनस हो गया, यह माइनस कट गया, तो n की वैल्यू क्या हो गई 1/3 हो गई। अब यहाँ पर हम रखें लेट बी जो किए हैं 1/x - 1 इज इक्वल 1/ कितना आया है 3 हो गया। बोलिए अब इस चीज को कर दीजिए x - 1 इज इक्वल 3। तो x इज इक्वल 4। 1/y - 2 इज इक्वल 1/3 हो गया। तो y - 2 इज इक्वल 3। y की वैल्यू क्या हो गई 5। ये आपका आंसर। ओके।